नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्ट्रगल क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का साइंस मॉडल पेपर एमसीक्यू 20 एमसीक्यू। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन ए है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र से दूर। ऑप्शन डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवत है। तो इस ऑप्शन है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा दोनों अवतल, क्योंकि दोनों अवतल दर्पण एवं अवतल लेंस में फोकस दूरियां माइनस में होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन डी है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टिपटल। तो इसका आंसर होगा दृष्टिपटल व रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में और फिर पार्श्व क्रम संयोजन में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 1:4, ऑप्शन डी 4:1। तो इसका आंसर होगा 1:4। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। इस ऑप्शन ए जनित, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी मोटर और ऑप्शन सी है अमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनित। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्न में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। ऑप्शन सी है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं। ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका पीएच मान संभव होगा। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। हम जानते हैं कि जो बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है वह क्षारीय कहलाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी 8। क्वेश्चन नंबर 9वां है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। जानते हैं कि जिंक चूर्ण एक धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया करते हैं तो H2 गैस निकालते हैं। तो इसका आंसर होगा H2। 10वां है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, CnH2n-2। क्वेश्चन नंबर 11वां है, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है। तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? तो Mg और जिंक दोनों अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती
है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? इसका राइट आंसर होगा डी, CH3, सी डबल बॉन्ड O, फिर CH3। अब हम लोग सीखेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पेपर में आने की संभावना होती बनती रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी विक। इसका राइट आंसर होगा विक। 15वां है, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है? विखंडन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है मुकुलन, ऑप्शन सी है खंडन, ऑप्शन डी है पुनर्भवन। तो विखंडन भी गलत है, मुकुलन भी गलत है और खंडन भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा पुनर्भवन। क्वेश्चन नंबर 17वां है, निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए बीजांड, ऑप्शन बी उर्तिकाग्र, ऑप्शन सी उर्तिका, ऑप्शन डी परागकण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बीजांड। क्वेश्चन नंबर 18वां है, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है कहलाता है? तो इसका होता है आंसर जीन, क्योंकि डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है वह जीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, निम्न में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा मानव निर्मित कृषि भूमि। क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है जिब्रेलिन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन, जो कि इसका राइट आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, गुड बाय।